हेलो एंड गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की अपडेट। देखिए 1 मिनट में एक खबर। देश भर में कोरोना के खिलाफ काफी तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इसी दौरान शुक्रवार को देश भर में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1 करोड़ को पार करना एक अहम उपलब्धि है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि एक दिन में 1 करोड़ को वैक्सीन लगाना बड़ी बात है। टीका लगवाने वाले और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बहुत बहुत बधाई। एक दिन में यूपी में सबसे ज्यादा 28.5 लाख लोगों को और कर्नाटक में 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है, जबकि महाराष्ट्र में एक दिन में 9,84,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। इससे पहले किसी भी देश ने एक दिन में इतने टीके नहीं लगाए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है और करीब 14 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। काबुल धमाकों की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई है। लाशों का अंबार अभी तक लगा है। जांच जारी है, लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच पेंटागन ने एक बड़ी खबर दी है। We do not believe that there was a second explosion at or near the Barron Hotel, that it was one suicide bomber. पेंटागन ने यह साफ किया है कि काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही धमाका हुआ था। बैरन होटल के पास कोई धमाका हुआ ही नहीं था। काबुल धमाके के एक दिन बाद एक और बड़ी खबर आई। माना जा रहा है कि इस धमाके में सिर्फ नागरिक और अमेरिकी सैनिक नहीं मारे गए, बल्कि जांच में यह सामने आया है कि धमाके में 3 ब्रिटिश नागरिकों की जान गई है, जिनमें एक मासूम भी शामिल था। I must confirm that amongst the casualties in the contemptible attack on the crowd at Kabul airport yesterday, there were indeed 2 UK nationals and the child of a UK national, and our thoughts today are very much with their families and their loved ones. And I think what their loss really underlines is the urgency of getting on and concluding Operation Pitting in the way that we are. अफगानिस्तान में बदलते हालात पर भारत की भी नजर है, क्योंकि अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानियों को बाहर निकालना इस वक्त सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी है। भारत ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत कई भारतीयों को सीधा हिंदुस्तान लेकर आ चुका है। इसके अलावा कई अलग अलग रास्तों के जरिए भी अपनों की वतन वापसी हो रही है। Evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from, and I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out from Afghanistan. Separately, Government of India also facilitated the evacuation of Indian nationals through other agencies, I mean other countries and partners. भारत समेत दुनिया के सभी देश इस वक्त सबसे पहले अपने देशवासियों का रेस्क्यू करने पर फोकस कर रहे हैं। तो वही तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। सरकार बनाने के साथ साथ तालिबान के सुर भी बदल गए हैं। अब भारत को लेकर तालिबान का एक बड़ा बयान आया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट में कहा है, हम दुनिया के सभी देशों से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, खासकर भारत के साथ, क्योंकि भारत इस इलाके में एक बड़ी शक्ति है। हमें लगता है कि अफगानिस्तान और उसकी जनता की भलाई के लिए भारत अपनी पॉलिसी को नए तरीके से बनाए। अफगानिस्तान में हालात हर दिन बदल रहे हैं, हालात नाजुक हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में होता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। महाराष्ट्र में नारायण राणे और शिवसेना की सियासी जंग भी थम नहीं रही है। दोनों ही तरफ से जुबानी जंग लगातार जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर दिए बयान के बाद नारायण राणे अब फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने वाले हैं।
राणे की यात्रा से पहले रत्नागिरी इलाके में पूरी तैयारी हो गई है। इधर नारायण राणे ने शिवसेना को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें शिवसेना और उसके नेताओं के बारे में बहुत कुछ मालूम है और वो उन बातों को एक एक करके बाहर लाएंगे। शिवसेना के खिलाफ बोलने के बाद बगैर किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि किसने भाई की पत्नी के ऊपर तेजाब फेंकने को कहा था। इससे पहले 23 अगस्त को नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके एक दिन बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद अब राणे जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे लेकर राणे ने बताया है कि जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद केंद्र के काम को जनता तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान हम किसी को पार्टी में ज्वाइन नहीं करवाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी विवाद हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच शुरू हुआ विवाद पहले दिल्ली पहुंचा। इस दौरान दिल्ली में भूपेश बघेल और राहुल गांधी की फिर से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बघेल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति और विकास को लेकर बातचीत हुई। बघेल के साथ उनके समर्थक विधायक भी दिल्ली के दौरे पर आए हुए थे। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी, राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। जरा पब्लिक बता दीजिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर इसके बारे में पुनिया साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमने अपने दिल की बात अपने नेता से कह दी है और राजनीतिक और छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई। भूपेश बघेल ने मुलाकात के बाद बताया कि उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो छत्तीसगढ़ आएं और वो अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे भी। इससे पहले मंगलवार को टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव क्या सोच रहे हैं, इसे लेकर आज वो मीडिया से बातचीत करेंगे और अपना रुख साफ करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको जानकारी दे दें, आ रही है कि अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी और इसी को लेकर अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी, जिसको लेकर अमेरिका का यह एक्शन अब सामने निकल कर आ रहा है। एयर स्ट्राइक किया है आईएस पर। लगातार जिस तरह से अफगानिस्तान में एक के बाद एक हमले हुए हैं, जिसको देखते हुए यहां अमेरिका की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एयर स्ट्राइक किया है अमेरिका ने आईएस पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार काबुल एयरपोर्ट पर जो एक के बाद एक धमाके हुए, जिसकी जिम्मेदारी आईएस ने भी ली थी, उस पर अब अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया है। तो अफगानिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक धमाके काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिले थे और एक तरफ जहां अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। यह कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक वहां से सभी अमेरिकी नागरिकों को अमेरिका रेस्क्यू कर लेगा। लेकिन काबुल के हालात, इस वक्त अफगानिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं और लगातार कोई ना कोई अटैक, कोई आतंकी संगठन यहां कर रही है। बाइडेन ने पहले भी इस बात की जानकारी दी थी कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, उसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। यहां पर आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल भी हमने आपको दिखाया था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया था कि कोई भी आतंकवादी बख्शा नहीं जाएगा, इसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उसी जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने आईएस पर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि की थी। तो अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। गुरमीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। गुरमीत जी, हमने देखा था किस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने कहा था कि कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा, उसको देखते हुए ये बड़ी
एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई है यहाँ पर? जी, ये तो जिस प्रकार प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा था और जिस प्रकार से मैं कहूंगा कि इतने 10 साल के बाद में जो ये ट्रेजेडी हुई थी उसके मुताबिक लग ही रहा था, क्योंकि एक हद होती है सहन करने की और ये तो अवश्य था कि प्रिसाइजली उनके पास में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगी उस टारगेट की, क्योंकि कहा था जो इसके पीछे है उसके ऊपर में अवश्य अटैक किया जाएगा। ये तो बिल्कुल पूरा दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसको टॉलरेट नहीं करेगा अमेरिका। बिल्कुल, तो ये कहा जाए कि जिस तरह से अमेरिका ने अपनी बात भी सामने रखी थी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि एयर स्ट्राइक का बदला लिया जाएगा आतंकियों से, एक तरह से बहुत बड़ी कामयाबी इसे अमेरिका की समझी जाए। जी, अभी थोड़ा आई थिंक इंतजार करना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या टारगेट था, वहां पर क्या नुकसान हुआ है और इसकी डिटेल और थोड़ा जानना जरूरी है। लेकिन एक बात पक्की है, ये दिखाता है कि जो कह रहे थे वो उन्होंने कर दिखाया है, लेकिन क्या टारगेट है, क्या उसका डिटेल है, क्या इनपुट थी, इसके बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है अवश्य। बिल्कुल, तो जैसे ही वो जानकारी मिलेगी यहाँ पर भी खबर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही आईसिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की थी और देखिए 48 घंटे के अंदर पहली स्ट्राइक कर दी है अमेरिका ने। जी, ये जो प्रोएक्टिव तरीके से और जो प्रिसाइज तरीके से और जो एक प्यूनिटिव तरीका है, तो याद दिलाता है ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था कि ये टेररिज्म के बरखलाफ यही एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जीरो टॉलरेंस पूरे विश्व के ऊपर में होनी चाहिए। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन है तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तरीका सबसे अच्छा है कि ये एक मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना चाहिए कि इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गुरमीत जी बने रहिएगा। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही आईसिस के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी और 48 घंटे के अंदर ये पहली स्ट्राइक कर दी गई है। सुनिए क्या कुछ कहा था उन्होंने। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, अमेरिका ने कहा था कि कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा और 48 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका की तरफ से ये पहली स्ट्राइक भी कर दी गई है। बिल्कुल कर दी गई है और ये हम पहले से बोल रहे थे कि अमेरिका 31 से पहले कोई एक्शन लेगा, ये बहुत ही जल्दी ले लिया। और ये स्ट्राइक जो थी ये आने वाली थी, इसका होना था, क्योंकि इस समय जो टैक्टिकल एरर पहले अमेरिकन कर गए थे खाली करके जाने की, जो सामान तालिबानों के हाथ में पड़ गया था वो इतना ज्यादा था और इतना हानिकारक था पूरी मानवता के लिए कि एक का ये उनको कदम उठाना ही था। और ये जो एयर स्ट्राइक जो उन्होंने हुक्म दिया है, अब वो उस जगह को स्ट्राइक करेंगे जो उनके लोकल कमांडर्स डिसाइड करेंगे अमेरिकन कौन सी जगह ठीक है, किस समय करनी है और किस पर करनी है। ये अब उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा, व्हाइट हाउस इसमें इंटरफियर नहीं करेगा। और ये जो अब जो स्ट्राइक्स होंगी इसको या मॉरिशस से या डिएगो गार्सिया से या उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो समुद्र में है वहां से लॉन्च किया जा रहा है, और या B-52 बॉम्बर्स जो कि मॉरिशस या लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे वो सब ये स्ट्राइक करके वापस जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये जो अब पंजशीर के इलाके के और जो एंटी तालिबान फोर्सेस
उस जगह पे हैं, अब वो एडवांस शुरू करेंगे, उनको सपोर्ट के लिए एयर स्ट्राइक्स की जाएंगी। और इस तरीके से आप देखेंगे ये जॉइंट एयर ग्राउंड ऑपरेशन चलेगा बिटवीन अमेरिकन एयर फोर्सेस एंड पंजशीर एंड जो फ्रेंडली फोर्सेस दोस्त की जो मोहम्मद की फोर्सेस हैं और जितनी फोर्सेस एंटी तालिबान एंटी अलकायदा फोर्सेस हैं वो अब इसमें काम आएंगी। इस समय देखा जाएगा पाकिस्तान का क्या स्टैंड है। अगर पाकिस्तान इस समय ज्यादा एज अ पाकिस्तान फोर्स इंटरफियर करता है, अब वो बहाना जरूर लगाएगा कि हम नहीं है, हमारे टेररिस्ट हैं, वो दूसरी बात है। पर अगर एज अ पाकिस्तान फोर्स एंटर करेगा तो पाकिस्तान की खुद की खैर नहीं होगी। चाइना इस समय बहुत चुपचाप रहेगा क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि उसके $100 बिलियन CPEC के ऊपर कोई आंच आए। वो इस समय प्रिटेंड करेगा कि उसको कुछ नहीं पता और रशिया चुपचाप रहेगा। बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी जी, चाइना से यही उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ निवेश का सोचता है चाइना, उससे साफ जाहिर होता है कि टेररिज्म को लेकर एक जो टेक होना चाहिए देश का, वो चाइना इस वक्त अफगानिस्तान पर नहीं दिखा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जाए, गुरमीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि अमेरिका का मिशन शुरू हो गया है। जो आतंकी हमला लगातार अफगानिस्तान में देखने को मिल रहे हैं उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई यहां पर गुरमीत जी हो रही है। जी देखिए जी, ये मैं कहूंगा ये जो डिसीजन लिया है एयर स्ट्राइक करने का, जो टारगेट के ऊपर में, अवश्य ही ये बहुत ही क्रेडिबल इनपुट के ऊपर में किया गया होगा। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा एक मैसेज है कि जो टेररिज्म का एक्ट है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको एक प्यूरिटिव तरीके से रिटेलिएट किया जाएगा। ये एक अच्छा संदेश है क्योंकि जो मैसेज अफगानिस्तान से निकल के आ रहा था कि इस टेररिज्म के जो एक्ट हैं वो बढ़ेंगे, इनको इसी प्रकार डील करना चाहिए। और ये मैं कहूँगा यूएस का एक बहुत ही एक सूझबूझ और डेलिब्रेट तरीके से लिया गया डिसीजन है। लेकिन कौन से इलाके में किया है, किस प्रकार किया है, इसके थोड़ा डिटेल्स अभी भी आने जरूरी हैं, तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये बहुत शुरुआती समय है प्रफुल्ल बख्शी जी, लेकिन एक बात तो यहाँ समझनी होगी कि ये देखने की बात है कि इस पूरी चीज पर पाकिस्तान का क्या रुख रहता है। बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बोला, पाकिस्तान को जब पता चलेगा कि अमेरिकन एयरफोर्सेस एयर स्ट्राइक कर रही हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, पाकिस्तान इस समय एज अ पाकिस्तान फोर्स कभी पास भी नहीं आएगा। हाँ, वो ये जरूर प्रिटेंड कर सकता है कि ये टेररिस्ट का काम है और सिविलियन क्लोज में भेस बदल के ऐसे वैसे काम वो जरूर करेगा जिसमें वो बहुत माहिर है, पर वो नहीं करेगा। तो और दूसरी बात ये है, इस समय मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं मेरे हाथ में कमान होती, मैं पीओके में अपनी धरती की लेने की बात करता। मैं लड़ाई में भाग नहीं लूंगा, पर पीओके हमारा है, ये समय है भारत को पीओके लेने का। इसका फायदा ये होगा कि जो तालिबान अब बॉम्बिंग से दब जाएंगे, उनका पाकिस्तान इस्तेमाल कश्मीर में नहीं कर पाएगा। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि उनका द्वार पीओके के द्वारा रोका जाएगा। पीओके ही एक वॉल है हमारे और उनके बीच में, जो कि उनको रोक सकती है। उनके जितने स्थान हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करके हम अपनी जगह को लेने की बात करें, और वो हमारे लिए बिल्कुल बेहतर होगा। और फिर ह्यूमैनिटेरियन एक्शन में भारत 3-4 कंट्रीज को मिला के श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अभियान चलाए, ह्यूमैनिटेरियन अभियान, जिसमें रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट इत्यादि संस्थाएं जुड़ी हों, और इस संस्थाओं के साथ में भारत अब मानवता का देखभाल भी शुरू कर दे। पर इस समय उस लड़ाई के अंदर कोई भाग नहीं लेगा जो अमेरिका कर रहा है। ठीक है प्रफुल्ल बख्शी जी, गुरमीत जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से की गई है। अमेरिका ने आईसिस के पर एयर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर जो एक के बाद एक लगातार धमाका हुआ था, उसका बदला लेता हुआ नजर आ रहा है आज अमेरिका। और जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों ने अपनी वहां पर जान गंवाई थी, उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कहा था कि किसी की भी जान भूली नहीं जाएगी और हर किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा।
और एक और अगली बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का नया अलर्ट जारी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले की चेतावनी दी गई है। सिक्योरिटी टीम ने बाइडेन को चेताया है कि काबुल एयरपोर्ट पर कोई और आतंकी और बड़ा हमला हो सकता है। काबुल एयरपोर्ट पर अलर्ट हुई यूएस की आर्मी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर चेतावनी दी गई है। सुरक्षा टीम ने चेतावनी दी है कि काबुल में फिर हो सकता है आतंकी हमला। राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा टीम ने इसकी चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि काबुल में जो 4 धमाके हुए थे उसमें 103 लोगों की मौत हो चुकी है, 143 लोग जख्मी हुए हैं और भीड़भाड़ वाले इलाके में ये धमाके हुए थे जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। जो इस वक्त की जानकारी मिल पा रही है वो ये मिल पा रही है कि एक बार फिर से काबुल में आतंकी हमला हो सकता है। ये इनपुट्स मिले हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ने राष्ट्रपति से यह भी कहा है कि काबुल में एक और आतंकी हमला हो सकता है और इसलिए सुरक्षा टीम जो है वो पूरी अलर्ट पर है और ज्यादा अलर्ट पर वहां के आसपास के एरिया को भी रखा जा रहा है। The national security team the president met with this morning advised the president and vice president that another terror attack in Kabul is likely. And they are taking maximum force protection measures at the Kabul airport and in surrounding areas with our forces as a result. उधर अफगानिस्तान छोड़ने पर यूएस का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द अफगानियों को सौंपेंगे काबुल एयरपोर्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने यह बयान दिया है। नेड प्राइस का बयान सामने आया है। आपको बता दें उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट को अफगानियों को सौंप दिया जाएगा और जल्द एयरपोर्ट छोड़ने का बयान यूएस की तरफ से सामने आया है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान छोड़ने पर यूएस का बड़ा बयान। जल्द अफगानियों को सौंपेंगे काबुल एयरपोर्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस का ये बड़ा और अहम बयान सामने आया है। तो अफगानिस्तान छोड़ने पर यूएस का एक अहम बयान सामने आया है कि जल्द ही अफगानियों को काबुल एयरपोर्ट सौंपा जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता का बड़ा बयान। तो जल्द अफगानियों को काबुल एयरपोर्ट सौंपा जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है लगातार, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि कब काबुल का एयरपोर्ट जो है जो यूएस के अंडर है वो अफगानियों को सौंपा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आईएसआईएस के प्लानर को अमेरिका ने मारा है। अमेरिका ने आईएस पर एयर स्ट्राइक किया है। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पेंटागन ने अफगानिस्तान में हमले की पुष्टि भी की है। इस वक्त का सबसे जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि धमाके के प्लानर को अमेरिका ने मार गिराया है। उस धमाके का जिक्र कर रहे हैं हम जिसमें अमेरिकी सैनिक भी शामिल थे। 13 अमेरिकी सैनिक शामिल थे। 103 लोगों की मौत हुई, 143 लोग जख्मी हुए हैं। गुरुवार को यह धमाका हुआ था भीड़भाड़ वाले काबुल हवाई अड्डे के बाहर। एक के बाद एक धमाका हुआ था और सबसे बड़ी जानकारी ये मिल पा रही है कि धमाके के प्लानर को अमेरिका ने मार गिराया है। और इस खबर पर लगातार टाइम्स ऑफ भारत की कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। देखते रहिए नव भारत।